हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में पढ़ा था जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है। और जीडीपी डिफ्लेटर को हमने जो काउंट करने इसका जो मेज़र करने के लिए जो मैंने फार्मूला बताया था, वो क्या बताया था कि जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में ये भी पढ़ लिया कि जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, रियल जीडीपी क्या होता है। हमने क्या पढ़ लिया है, जीडीपी डिफ्लेटर, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी एंड हाउ वी कैलकुलेट ऑल दिस टर्म। और उसमें एक न्यूमेरिकल भी हमने देख लिया है। आज हम एक और एग्जांपल देखेंगे। आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू एक इस तरह का कोई एग्जांपल है न्यूमेरिकल आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, उसको एक और देख लेते हैं कि हाउ वी कैलकुलेट रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, एक आपका न्यूमेरिकल है जिसमें कि नॉमिनल जीडीपी आपका दिया हुआ है। कितना दिया हुआ नॉमिनल जीडीपी? 220। ठीक है, और फिर आपका प्राइस इंडेक्स, प्राइस इंडेक्स को हम जीडीपी डिफ्लेटर भी कहते हैं। ठीक है, प्राइस इंडेक्स कितना दिया हुआ है आपका? 550। ठीक है, तो अब आपको क्या निकालना है कि आपको रियल जीडीपी काउंट करना है कि वो, ठीक है, रियल जीडीपी की वैल्यू काउंट करनी है। तो हम कैसे निकालेंगे, आपको पता होगा कि प्राइस इंडेक्स या जीडीपी डिफ्लेटर निकालने का फॉर्मूला क्या था। इंडेक्स इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इंटू 100। तो प्राइस इंडेक्स कितना है? 220। और नॉमिनल जीडीपी कितना दिया है? सॉरी, प्राइस इंडेक्स दिया है आपका 550 और नॉमिनल जीडीपी दिया है 220 डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इंटू 100। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको हम? ठीक है, अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे रियल जीडीपी को? जैसे प्राइस इंडेक्स आपका 550 दिया हुआ है, नॉमिनल जीडीपी 220 है और रियल जीडीपी इंटू 100। रियल जीडीपी काउंट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरफ लाएंगे, फिर 220 डिवाइडेड बाई 550 इंटू 100। इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या निकल के आएगा? 40। तो हमारा रियल जीडीपी कितना आया? 40 आया। चलिए हम ये देखते हैं अब जो नॉमिनल जीडीपी है और रियल जीडीपी के बीच में डिफरेंस क्या होता है। हाउ वी डिफ्रेंशिएट बोथ नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। ठीक है, अब हम देखते हैं सबसे पहले क्या है। नॉमिनल जीडीपी में क्या होता है? कैलकुलेटेड एट करंट प्राइस। जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, नॉमिनल जीडीपी हमने जब कैलकुलेट किया था तो वो करंट प्राइस पे ही कैलकुलेट होता है। ठीक है, हमने क्या था, प्राइस ऑफ करंट ईयर इनटू क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। तो जो नॉमिनल जीडीपी होता है वो करंट प्राइस पे ही कैलकुलेट होता है, और जो रियल जीडीपी होता है वो आपका कैलकुलेट होता है कांस्टेंट प्राइस पे। मतलब हमने देखा था कि हम जो एक ईयर को बेस ईयर मान लेते हैं तो हम उसी प्राइस पे ही रियल जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं, चाहे क्वांटिटी कितनी ही हर ईयर में चेंज होती रहती है, लेकिन जो प्राइस होता है वो नहीं चेंज होता है। तो हम रियल जीडीपी को कांस्टेंट प्राइस पे चेंज करते हैं, कांस्टेंट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। जो नॉमिनल जीडीपी होता है वो प्राइस और क्वांटिटी दोनों से इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि जब आप देखते हैं कि हर ईयर में क्या होता है, प्राइस भी चेंज हो रहे हैं और क्वांटिटी भी चेंज हो रही है, तो इट इज़ अफेक्टेड बाय प्राइसेस एंड क्वांटिटी बोथ। लेकिन रियल जीडीपी में क्या होता है, वहाँ पे प्राइस नहीं चेंज होते हैं, सिर्फ क्वांटिटी ही चेंज होती है। तो यहाँ पे सिर्फ क्या होता है, इट इज़ अफेक्टेड बाय क्वांटिटी ओनली, सिर्फ क्वांटिटी में ही चेंजेस होते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है, लास्ट और थर्ड पॉइंट का डिफरेंस का, इट इज़ नॉट अ गुड मेजर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ सोसाइटी।
ठीक है, अभी लास्ट पॉइंट क्या है हमने पढ़ा है कि जो जो इट इज़ नॉट अ गुड मेज़र ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। तो नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, ये गुड मेज़र नहीं होता, क्योंकि हम इसमें ये नहीं पता चल पाता है कि जो जो रियल में जीडीपी में ग्रोथ कितना हो रहा है, क्योंकि वो हर बार प्राइसेस और क्वांटिटी दोनों ही चेंज होते हैं। तो हम इससे ये मेजर नहीं कर पाते कि सोसाइटी में एक्चुअली में कितना डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि जब तक हम एक बेस नहीं मानेंगे तो उससे हम कितना डिफ्रेंशिएट किए, कितना ग्रोथ है, किसके साथ इसको मेज़र करेंगे। तो हम एक बेस ईयर नहीं मानते हैं तो हमको ये नहीं पता चल पाता हम उस साल से और इस साल में कितना हमारे यहाँ ग्रोथ हुआ है। तो इट इज़ नॉट अ गुड मेजर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। लेकिन जो हमारा रियल जीडीपी है, इट इज़ अ गुड मेज़र। इसलिए ये गुड मेज़र है क्योंकि यहाँ पे हम एक कांस्टेंट प्राइस पे रियल जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं, और ये पता चलता है हमको कि अगर हमने कोई बेस ईयर मान लिया है, मान लिया 2018 को बेस ईयर मान लिया, तो हमको पता चल जाएगा 2018 से 20 के बीच में कितना डेवलपमेंट हुआ, उस समय कितना था और इस समय कितना था। तो इट इज़ अ गुड मेज़र ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। तो इससे आपको ये क्लियर हो गया होगा कि रियल जीडीपी क्या है और नॉमिनल जीडीपी क्या है। तो हमने देखा कि जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, रियल जीडीपी क्या होता है, एंड हाउ वी कैलकुलेट नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, एंड देन वी सी two examples of it, and last we have a difference of both nominal and real GDP.